जय हिंद, आदाब। ग़िज़ाइयत की कमी, मलन्यूट्रिशन, जहालत का मसला। बच्चों में ग़िज़ाइयत की कमी का मसला पूरी तरह जहालत का मसला ही कहा जा सकता है, क्योंकि जहालत की वजह कर ही अमीर गरीब अपने ग़िज़ाओं को बर्बाद करके खाते और अपने बच्चों को खिलाते हैं। मिसाल के तौर पर गेहूं का चोकर और चावल की ऊपरी सतह और टिगमिन को बर्बाद करके ही खाया जाता है। फ़ायदेमंद सब्जियों के छिलके और फलों के छिलके को बर्बाद करके ही पकाया जाता है। यूरोप के लोग इसकी अहमियत को समझने के बाद ही चोकर समेत आटे का स्लाइस ब्रेड बनाने लगे हैं। सऊदी वगैरह में, मक्का मुकर्रमा में पूरे चोकर समेत आटे की पाव रोटी बनती थी, जो इलेक्ट्रिक ओवन में सेका हुआ 97 में 1 रियाल में 2 पाव रोटी मिलती थी, और ऐसे मकदार का होता था कि बहुत भूख की हालत में 1.5 पाव रोटी आप खा सकते। तो बहरहाल अमीर लोग इस तरह के बर्बाद खाना खाने के साथ अपने बच्चों के लिए फल और दूध वगैरह का इंतज़ाम कर लेते हैं। लेकिन जो लोग उसकी अहमियत नहीं समझते, खुशहाली के बाद भी उनके छोटे बच्चों के आँख में पावर वाला चश्मा लगता रहता है। मैंने पार्क सर्कस कलकत्ता में फुटपाथ पर ज़िंदगी बसर करने वालों को परवल को छील कर सब्ज़ी पकाते देखा है। हमारे मुल्क की बदकिस्मती है कि जमहूरियत की वजह कर हेल्थ मिनिस्टर भी ऐसा आदमी बन जाता है जिसको सेहत के मामले से दूर का भी वास्ता नहीं होता, जिसकी मिसाल हम कई बार दे भी चुके हैं। बच्चों को 8वीं क्लास में मुतवाज़न ग़िज़ा यानी बैलेंस डाइट का चैप्टर इसलिए पढ़ाया जाता है कि इस उम्र में उनको अपनी सेहत की फ़िक्र करने की ज़रूरत की जानकारी होना ज़रूरी है। मगर अक्सर बच्चे सिर्फ इम्तहान में पास करने की नीयत से इस चैप्टर को पढ़ते हैं। अमली ज़िंदगी में इस चैप्टर को कोई ख़ास अहमियत नहीं दी जाती। दूसरे जानिब बनावटी खाने पीने की अशिया से बाज़ार भरी पड़ी। आजकल बच्चों को मैदा के बिस्कुट और सफ़ेद चीनी के चॉकलेट से मना करना गोया उन्हें बगावत पर उकसाना है। वैसे एक रिसर्च के मुताबिक जब से सफ़ेद चीनी का इस्तेमाल बढ़ा है, बच्चों में जराइम का गिराव भी बढ़ा है। सिर्फ खाने पीने की अशिया को सही ढंग से इस्तेमाल करके इस मसले का हल निकाला जा सकता है। इसके लिए मैदा मिल और चीनी मिल में चावल की सफाई पर रोक लगाने की ज़रूरत है। आजकल चावल की भूसी से तैयार राइस ब्रान ऑयल बनिस्बत दूसरे तेलों के ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि चावल की भूसी में विटामिन बी और मादनी नमकियात का ख़जाना होता है। दाल मिल को तो सिरे से बंद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी किस्म के दाल का छिलका क़ल्ब के मरीज़ों के लिए फ़ायदेमंद होता है। हदीस के मफ़हूम के मुताबिक भी जिसने साबुत मसूर यानी छिलका समेत मसूर के साथ कद्दू खाया, उसने अपने दिल को सुबुक, चुस्त दुरुस्त यानी एक्टिव कर लिया। सफ़ेद चीनी जैसी ग़िज़ाइयत से महरूम चीज़ को बंद करके गुड़ को सही तरीके से बनाकर उसके इस्तेमाल को राइज करने की ज़रूरत है। दूध के मिलावट को तो हुकूमत ही ख़त्म कर सकती है। काश के कोई इस तरह का सोच वाला हुकूमत में होता तो बच्चों में ग़िज़ाइयत की कमी का मसला बड़ी आसानी से हल हो जाता। हमारे बच्चों में ग़िज़ाइयत की कमी की अहम वजह यही सब है। लहान हॉस्पिटल, जो नेपाल का बहुत ही मशहूर हॉस्पिटल माना जाता है, उसके गेट पे हमने लिखा हुआ देखा हिंदी में कि आँख की हिफाजत काजल लगाने से नहीं होगी, बल्कि गाजर खाने से होगी। बहरहाल पैदाइशी बच्चों के लिए 6 माह तक माँ के दूध से ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ दुनिया में और कुछ नहीं हो सकती। मेडिकल कॉलेज के हॉस्टलों में भी लड़कों को आलू का तड़का और चावल दाल दिया जाता है। सब्ज़ी का नाम निशान बहुत कम होता है। छोटे बच्चों के लिए 5 अदद खजूर बहुत अच्छा नाश्ता हो सकता है। साथ ही बासी मुँह खजूर खाना पेट के कीड़ा के लिए जहर साबित होता है। या दूध के साथ खूब पका हुआ केला भी अच्छा नाश्ता है। मौसम का फल जिसमें मादनी नमकियात यानी मिनरल्स को पूरा करने के साथ साथ जिस्म से बलगम को भी निकालने की सिफत होती है। मगर गलत फहमी में के वजह कर मालिज लोग भी सर्दी लगने का इल्ज़ाम फलों पर डालने लगे हैं।
जबकि अमरूद बहुत अच्छा फल होता है जो कब्ज़ को भी दूर करता है। अगर कम से कम 5 साल तक बच्चों को मैदा और सफ़ेद चीनी से बचा लिया जाए तो पोलियो ही नहीं बहुत सी दूसरी बीमारियों से बच्चों को बचाया जा सकता है। कुछ लोग मजबूरी में तो कुछ लोग अनजाने में बच्चों को अनाप शनाप खिलाकर सेहत को चौपट करते रहते हैं। इसलिए मेरे हिसाब से मालियों को भी नेचुरोपैथी की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, वरना अमरूद और संतरा देख लेने से सर्दी हो जाने वाले डॉक्टरों की भी कमी नहीं है। नेचुरोपैथी के खान पान के तरीके को अपनाकर किसी भी तरह की बीमारी के इलाज में मरीज़ों को ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाया जा सकता है। साथ ही बच्चों में ही नहीं बड़ों के भी ग़िज़ाइयत का मसला यानी मल न्यूट्रिशन का हल भी बड़े आसानी से निकाला जा सकता है। तो इसके लिए थोड़ा सा हम लोग को अपने आप को जागरूक करने की ज़रूरत होगी। ठीक है, तो फिर